दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। आज मैं पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन के क्रम में प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड और सोल के विचार में, आत्मा के संबंध में जो उनका विचार है उस पर हम चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ इनविजिबल वर्ल्ड, इस पर उनका क्या विचार है, जिसके लिए बाद में उन्होंने एलोगेरी केव के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो के पूर्व प्लेटो की शासन व्यवस्था, थ्योरी ऑफ आइडिया ऑफ एजुकेशन, आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट इत्यादि पर मैंने 4 वीडियो दिए हैं। ये 5वां वीडियो है वेस्टर्न फिलॉसफी के संबंध में। पाश्चात्य दर्शन, जिसमें प्लेटो पाश्चात्य दर्शकों में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं और फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी सुकरात के बहुत प्रिय और इंटेलिजेंट शिष्यों में थे। उनका अनेक विचार हमने देखा, पढ़ा और आपके बीच हमने प्रस्तुत किया। आज हम आत्मा के संबंध में उनका क्या विचार है, थ्योरी ऑन अनविजिबल वर्ल्ड, जिसको उन्होंने वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहा, कुछ अलग प्रकार के नाम दिया है, जिसको समझाने के लिए एलोगेरी केव से इसको समझाने की कोशिश की है। मैं आगे देखूंगा इसको। प्लेटो कहते हैं ये दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजेबल, एवरी टाइम इट इज चेंजेबल। दुनिया में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, इवन नॉन लिविंग्स भी, आज पृथ्वी पर स्थित सारी इमारतें, नदी, झरने, पहाड़, सब कुछ दिखाई पड़ता है। ये भी परिवर्तनशील है। ये जगत के संबंध में उनका ये विचार है। एवरीथिंग इज ऑलवेज चेंजेबल। एक जगह विचार आया है, वी नेवर स्टेप our feet in the same river second time। मतलब परिवर्तन इस रूप में है कि जैसे नदी में एक बार हम गए और दूसरी बार हम चाहें कि उसी जगह पर चले जाएं, इट इज नेवर पॉसिबल। परिवर्तन ऐसा है जैसे नदी के पानी का बहाव है, उस टाइप से परिवर्तन की बातें उन्होंने कही है। अब ये परिवर्तन का कारण क्या, व्हाट इज द रीजन ऑफ, कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। दोस्तों मैं पुनः इस वीडियो को विस्तार में जाने के पूर्व आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे समग्र वीडियो को पिछले रेफरेंस में जाकर, लिंक में जाकर देखने की कोशिश करें। 16 वीडियो इंडियन फिलॉसफी पर है और ये वेस्टर्न फिलॉसफी पर 5वां वीडियो है, और आगे विभिन्न विचारों पर हमारा वीडियो वेस्टर्न फिलॉसफी पर आगे आपके लिए प्रस्तुत होगा। इस वीडियो को पिछले लिंक में जाकर ज़रूर अध्ययन करें, बहुत बेहतर कंसेप्ट होगा। चाहे आप जिस किसी भी परीक्षा और चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, इसलिए दर्शन पर इतने गंभीर वीडियो होने के कारण मैं आपसे
अपने वीडियो के संबंध में लाइक एंड शेयर चाहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी निवेदन करूँगा। हाँ, मैं बता रहा था कि प्लेटो इस दुनिया को परिवर्तनशील मानते हैं। दुनिया का हर लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही। मनुष्य का जीवन हजारों हजार वर्षों से, हजारों हजार, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर हजारों हजार वर्षों से मनुष्य केव की अवस्था से, अनसिविलाइज्ड अवस्था से आज सर्वोत्तम लाइफ जी रहा है। इस लंबी यात्रा में परिवर्तन का क्रम चलता रहा है और इस परिवर्तन के क्रम में जो उच्च शिक्षा में जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन जब से शुरू हुआ, दार्शनिकों ने कुछ खास प्रश्नों की खोज की। जीवन और जगत, जो किसी भी विषय का सब्जेक्ट मैटर नहीं हुआ करता था, जगत के विषय में और जीवन के विषय में। जीवन क्यों, कैसे, और इसकी विजिबल और नॉन विजिबल शक्तियाँ, स्वरूप, इस पर चर्चा होती रहा। तो प्लेटो कहते हैं कि ये दुनिया पूरी तरह से परिवर्तनशील है, पर इस परिवर्तन का कारण क्या है, चाहे वो लिविंग बींग्स हो, नॉन लिविंग बींग्स हो। लिविंग बींग्स में परिवर्तन जो होते रह रहा है, इस परिवर्तन को अपनी सोच में, अपने आइडिया में प्लेटो कहते हैं कि इसका कारण वाइटल फोर्स है। इस वाइटल फोर्स को उन्होंने सोल नाम दिया, आत्मा। आत्मा के कारण ही परिवर्तन होते रह रहा। आत्मा निकल गई, शरीर विनष्ट हो गया, समाप्त हो गया, आत्मा दूसरा रूप लेकर के आ गई और परिवर्तन होते रह रहा। अरे परिवर्तन का क्रम रुकने वाला नहीं। इस प्रकार जगत को उन्होंने दो भागों में बांटा, विजिबल एंड नॉन विजिबल। विजिबल जो इंद्रिय गम्य है, दृष्टि गोचर है, जिन्हें हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, स्पर्श करते हैं, इंद्रिय गोचर है। और नॉन विजिबल जिसको हम देख नहीं, अपने इंद्रियों से जिसको हम देख नहीं पाते, उसको अन्य दूसरे रूप में उन्होंने विभाजन किया है, विजिबल एंड इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ बौद्धिक ये से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे जस्टिस, ट्रूथनेस, वर्च्यू, ये कुछ ऐसे गुण है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो इंटेंजिबल स्वरूप है, ये स्वरूप आत्मा भी उसी इंटेंजिबल स्वरूप में है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता है, अनुभव नहीं किया, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। और इसको उन्होंने वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहा है। इस आत्मा का जो इटर्नल है, इसका संबंध दुनिया को उन्होंने विजिबल और नॉन विजिबल बताया। विजिबल जिसको हम देख रहे हैं, आंखों से सब कुछ कर रहे हैं, हम मतलब सारी दुनिया इसी को सब कुछ मान रही है, यही सब कुछ है। क्योंकि मनुष्यता हजारों वर्षों से इसी को देखती आई, इसको समझती आई है, जीवन से मरण तक इसी पर सारे कार्य इसके होते आए हैं, सारे क्रियाकलाप इसी विजिबल जगत में होते आए हैं, इसलिए इसको सत्य माना है। परंतु वो कहते हैं कि नहीं,
इसके अलावा एक दुनिया है जिसको इनविजिबल कहते हैं, और आप जिसको सत्य मान रहे हो वो सत्य नहीं है। सत्य तो वह है जो इनविजिबल है, जिसको आप देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। जो देख पाते हो, जो विजिबल है, जिसको आपने सत्य मान रखा है। तो बताते हैं कि वो जो इनविजिबल पावर है, वह इनविजिबल पावर, इनविजिबिलिटी की जो दुनिया है वही सत्य है। हम आप जो यहाँ हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये शैडो है। रियल का ये शैडो है, रियल तो वहाँ है। इस बात को उन्होंने और व्याख्यायित करने के लिए एलिगोरी ऑफ केव एक थ्योरी दिया है। उसमें वो बताते हैं कि कुछ मनुष्य डार्क केव में जमाने से रह रहे हैं। उनको एक खास पोजीशन बैठा दिया गया है, बांध दिया गया है, जहाँ से दे कैन सी ओनली इन वन साइड, एक ही साइड वो अपने सामने देख सकते हैं, बाएं दाएं पीछे देख नहीं सकते। उनके सामने एक दीवार है और पीछे एक दीवार है, और वो दीवार रोड के जैसा काम करती है। उसके पहले एक रोड भी है और पीछे भी एक रोड है, और उस रोड के पीछे आग प्रज्वलित हो रही है। और आग प्रज्वलित हो रही है, उसके बाद जो रोड है, जिसके बाद वे केव में बैठे हुए लोग हैं, तो आग के प्रज्वलन से उसके आगे वाली रोड से जो आदमी, मवेशी या जो कुछ भी आ जा रहे हैं, उसका प्रतिबिंब आगे वाली दीवार पर पड़ता है, जिसको वहाँ बैठे हुए केव में, वे केव के अंधेरे में बैठे हुए लोग उसको देखते हैं। जमाने से उसी अवस्था में, उसी रूप में देख रहे हैं, और उसको देख रहे हैं और उसी को सत्य मान रहे हैं। जिंदगी में आज तक कभी कोई क्वेश्चनिंग नहीं किया कि क्या है, कैसे है, क्यों है, और उसको सत्य मान रखा है कि जीवन का सत्य यही है जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो आगे हो रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इत्यादि। एक बार उस केव से एक व्यक्ति बाहर केव से चला जाता है, और केव से बाहर जाने के बाद उसको बाहरी रोशनी इतनी मिलती है कि लंबे समय से केव में रहने के कारण उसकी आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और उस रोशनी में वो कुछ देख नहीं पाता है। निरी आँखों से सत्य को देखना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो सत्य वही है, उसको देख नहीं पाता है, और जो शैडो है केव के अंदर, उसी को वह सत्य मान कर हजारों वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं। जब सत्य का सामना होता है तो आंखें उसको देखने के लिए सक्षम नहीं हो पाती है, क्योंकि आँखों ने जमाने से वही अवस्था में अपने को रखा है, देखा है कि आंखें उससे ज़्यादा का रोशनी स्वीकार नहीं कर पाती है। वो निरी आँखों से सत्य देख नहीं पाता है। परंतु कुछ दिनों तक वहाँ रहने पर धीरे 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 उसे बहुत कुछ दिखाई पड़ने लगता है। यहाँ तो बहुत खूबसूरत दुनिया है, सूरज, चाँद, सितारे और पता नहीं क्या क्या।
और पिछली ज़िंदगी जब उसको याद आता है केव का, तो कहता है कि वहाँ तो कुछ नहीं था। उसको याद आता है कि यह बात अपने साथियों को जाकर बताना चाहिए, यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, कि हम लोगों ने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, क्वेश्चनिंग नहीं की, किसी से पूछा नहीं, जाना नहीं। वो बैक होकर के जब जाता है उस केव में पुनः, और अपने मित्रों साथियों से ये सब बातें कहता है, तो मित्र साथियों को ये बातें समझ में नहीं आती है, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं कि वर्षों से अभ्यस्त हो चुके उस वातावरण और उसी अवस्था में ये बातें उनको रास नहीं आती है। न वो सत्य समझना चाहते हैं कि वो सत्य है, सत्य नहीं, जो देख रहे हैं वही सत्य है, ऐसा वो समझते हैं। तो ये स्थितियां बन जाती हैं। प्लेटो का ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, जिसको एलोगेरी ऑफ केव से समझाने की कोशिश की है कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कुछ नहीं, जीवन का सत्य रूप है, ये बताने की कोशिश की है कि असली दुनिया वही है, ये तो आभासी दुनिया है। यह ठीक वैसे ही है जैसे वैदिक दर्शन में शंकराचार्य कहते हैं दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। जिस जगत में हजारों हजार वर्षों से यह मनुष्य रहते आया है, जीवन से मरण तक, अपने सारे क्रियाकलाप, जीवन की सारी प्रगति, सब कुछ यही किया, उसको असत्य बताते हैं। और इसको और स्पष्ट करने के लिए बताते हैं कि आप कभी स्वप्न में हैं और लंबे समय तक गहरी निद्रा में आप स्वप्न देख रहे हैं, लंबा स्वप्न देख रहे हैं, बड़ा ही प्रिय नज़ारा है, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं और आपके प्रिय लोग हैं, जो भी क्रियाकलाप हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। उस स्वप्न की अवस्था में क्या आपको ये पता चलता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ? नहीं, वो सत्य है और सत्य के जैसा ही प्रतीत भी होता है। परंतु एक झटके में जब नींद खुल जाती है, स्वप्न टूट जाता है, तब आपको पता चलता है कि मैं जो देख रहा था, जो कुछ भी देख रहा था, जो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहा था, जो कुछ भी अनुभव कर रहा था, वह सत्य नहीं, वो तो स्वप्न था। इसी चीज़ को शंकराचार्य बताते हैं, यह दुनिया जो है, जिसको आपने सत्य मान रखा है और विभिन्न क्रियाकलाप आप कर रहे हैं और कहते हैं कि यही सत्य है, ये सत्य नहीं, ये स्वप्न है, जगत मिथ्या। और सत्य क्या है? मृत्यु के बाद जब उस परमात्मा में लीन होते हैं तो इस जगत के सत्यता और असत्यता की भान होती है जब सत्यता के पास पहुंचते हैं। प्लेटो कहते हैं कि एलोगेरी ऑफ केव से निकलने के बाद जो व्यक्ति, एलोगेरी ऑफ केव से हर व्यक्ति निकल नहीं सकता, वह दार्शनिक व्यक्ति ही निकल सकता है, उच्च शिक्षित, उच्च विवेकवान व्यक्ति ही निकल सकता है, क्योंकि इस दुनिया में ही सभी रह जाते हैं। उसकी चर्चा, उसकी व्याख्या, उसका क्वेश्चनिंग सभी कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चनिंग करने का मद्दा और वाइसफुलनेस उस
दार्शनिकों के पास ही होती है और उच्च शिक्षित, उच्च वैचारिक क्षमता वाले लोगों के पास ही होती है। तो वे उस रियल जगत में जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि उस वैसे दार्शनिकों को, सामान्य जनता को ये बातें बतानी चाहिए। परंतु प्रश्न यहाँ पर उठता ये है कि जिसने स्वयं उस सत्य का दर्शन नहीं किया है, आभास नहीं किया है, देखा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है, वह क्या किसी को सत्य क्या ज्ञान करा सकता है? जिसको आप मिथ्या कहते हो, जगत मिथ्या, यहाँ उसके कंटेम्प्रेरी वैदिक दर्शन में, और जो सत्य की बातें करते हो, सत्य के बारे में तो जानकारी नहीं है, क्योंकि इंद्रियों द्वारा आज तक सत्यता की बोध हुआ ही नहीं, देखा नहीं, समझा ही नहीं। और इसलिए जो इंद्रियगम्य नहीं है, जो दुनिया के कोई भी ज्ञान बुद्धि और विवेक की सीमा से बाहर नहीं है, और बुद्धि और विवेक की सीमा से जो बाहर है उसको विश्वास मान लिया गया है। और ये हिंदुस्तान के जो कुछ दर्शन हैं, जिसको उसमें प्रमुख है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारुवाक दर्शन, जो ईश्वर के सत्ता को नहीं मानते और वैदिक वेदों के प्रामाणिकता को नहीं मानते, जिनको अलग ही प्रकार का एक सोच कहा गया है। और इसलिए बुद्ध से जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे तो मौन हो जाते थे। उनका कहना होता था कि ऐसे प्रश्नों पर अपना समय गंवाने से ज़्यादा बेहतर है मनुष्यता की सेवा करो, मनुष्यता का कल्याण करो, मनुष्यता का परोपकार करो। और पुनः मैं बता दूं, इसी सोच के कारण, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के कारण, इनके गुरु, प्लेटो के गुरु सोक्राट्स को मृत्युदंड मिला। उनके ज़माना में विभिन्न प्रकार के धर्मों और सोच और विश्वास फैले हुए थे। इन्होंने कहा कि नहीं, सत्य एक है। और युवाओं को और लोगों को समझाना शुरू किया। उस समय जो सत्ता पर काबिज लोग थे, धर्म की सत्ता पर और प्रशासनिक सत्ता पर, वह वही लोग थे जिनको बिछाई गई ये सारी व्यवस्थाएं थी। उनको लगा कि इसके कारण तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, और उन लोगों ने सोक्राट्स को मृत्युदंड दे दिया। वीडियो के अंत में प्लेटो के विचार, जिसमें इनविजिबल सत्ता पर इनका क्या विचार था, आत्मा पर ही क्या सोचते हैं, और इस लोक से अलग परलोक के विषय में क्या सोचते हैं, जिसको फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहा है, ये परलोक है। इस दुनिया से इनविजिबल वर्ल्ड भी कोई है, और जो जीवन का परिवर्तन जो है वो आत्मा, सोल के कारण है। सोल का इटर्नल संबंध उस फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड से है, जिसको परलोक कहा गया हमारे भारतीय दर्शनों में। सीधी सी बात है, कहीं न कहीं प्लेटो की ये अवधारणा आत्मा और परलोक, वर्ल्ड ऑफ इनविजिबल वर्ल्ड के विषय में जो सोच है, कहीं न कहीं
भारतीय दर्शन से मिलती है। बिल्कुल साफ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में।